सत्ता के महासंग्राम में आपका स्वागत है। लाइव तस्वीरें आपको पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि सियासत के गलियारों में क्या चल रहा है। बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ पालमपुर की धरती पर पहुंचेंगे और चुनावी इस प्रचार प्रसार में कुछ इस तरह से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश, भाजपा के इस रुख को बदलने की, रिवाज को बदलने की इस रिवायत में क्या भूमिका निभाते हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। पालमपुर के भाजपा प्रत्याशी हमारे साथ हैं, त्रिलोक कपूर जी हमारे साथ हैं, साथ ही पूर्व विधायक प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ हैं और इन दोनों की जोड़ी ने आजकल पालमपुर में काफी घमासान मचा रखा है। पालमपुर के भाजपा के और इतिहास में इस तरह का कभी भी संयोग नहीं देखा गया, एक पूर्व विधायक और एक प्रत्याशी साथ में चल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो देखा जाता है वो मनमुटाव होता है। तो प्रवीण जी से मैं पहले बात करना चाहूंगी क्योंकि राम की भूमिका में है। प्रवीण जी, कांग्रेस को हमेशा से ये लगता रहा कि आप लोग एक नहीं होंगे, लेकिन आप लोग एक हो गए हैं। और किस तरह से प्रचार और प्रसार चल रहा है पालमपुर में? प्रचार प्रसार बहुत बढ़िया चल रहा है। आप एक पत्रकार के नाते देख ही रहे हैं। मुझे तो पालमपुर की जनता से यही कहना है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने अलख जगाया है कि इस बार रिवाज बदलना है, और मेरी पालमपुर की जनता से आह्वान है कि पालमपुर में परिवार बदलना है। योगी बाबा, मोदी बाबा और पालमपुर में एक और नारा मिला है कि त्रिलोक बाबा। सर, ये जो बाबा वाली रिवायत एक शुरू हो गई है और सख्त रवैये हैं। मोदी जी का रवैया सख्त है, योगी जी का रवैया सख्त है और त्रिलोक कपूर का रवैया तो यहाँ के लोगों ने देख ही लिया है। योगी जी के आने का क्या प्रभाव रहेगा पालमपुर में? निश्चित तौर पर शालिका, ये पालमपुर के भाई और बहनों का सौभाग्य है कि एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े 22 करोड़ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, और जिनको दूसरा नाम बुलडोजर बाबा के रूप में पूरा संसार जान रहा है, उनका 8 तारीख को त्रिलोक कपूर जैसे सामान्य कार्यकर्ता को यहाँ आकर आशीर्वाद मिलना, और इससे स्पष्ट है कि ये कहावत भी है कि जहाँ योगी बाबा के चरण पड़ते हैं वहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। और 68 विधानसभा हल्के के हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले अगर उनके चरण पड़ रहे हैं तो पालमपुर में पड़ रहे हैं, और जिसको लेकर पालमपुर की जनता में बहुत उत्साह है। हमें जैसे कहा कि लोगों को भी नहीं, थोड़ी संख्या की दृष्टि से थोड़ा सा परहेज करना, बोलते हमें रोको मत, हम योगी जी का आशीर्वाद लेने आएंगे और पालमपुर में इतिहास बनाएंगे। जिस तरह से मैं आपका संबोधन सुन रही थी, आप खुले मंच पे कह रहे थे कि कुछ कोशिशें आपके कांग्रेस के मित्र यहाँ पर कर रहे हैं सुहागियों में, और कुछ कंबल की भी कुछ चर्चा शुरू हो गई है। ये पालमपुर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के मित्र आज भी पालमपुर की जनता को बुद्धू और मूर्ख समझते हैं। सुहागी से वोट खरीद रहे हैं, लक्ष्मी से वोट खरीद रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, सारे आम दारू बांट रहे हैं। पुलिस वाले रोज 2-2 पेटियां उनकी पकड़ रहे हैं। जो हफ्ते थे वो सारे आम उन्होंने उसमें जो कहते हैं माहौल खराब कर, नौजवानों को माहौल खराब कर दिया है। जो बच्चों को ठीक दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए, बच्चों को शराब पिला के जो हुल्लड़बाजी की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। इससे कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। शालिका जी, पालमपुर की जनता ने मन बना लिया है कि पालमपुर में परिवार बदलेंगे और हिमाचल का रिवाज बदलेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन चुनावों में अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा दिख रहा है तो वो फिलहाल ओपीएस का मुद्दा है, और जहां पर कांग्रेस ने ओपीएस कर्मचारियों को घेर लिया है। वो कह रहे हैं कि हम ही ओपीएस जो है आपको बहाल करके देंगे। भाजपा के लिए, भाजपा के बस की बात ये नहीं है, 5 सालों में क्यों नहीं किया? कांग्रेस की बातों पे शालिका जी कोई विश्वास नहीं करता है, और करना भी क्यों चाहिए। कांग्रेस ने ओपीएस का समाधान कहां से, इटली से करना? कौन है उनका समाधान करने वाला? प्रधानमंत्री किस दल से है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी ये कह दिया है कि भारत अगर ओपीएस का कोई समाधान निकालेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही निकालेगी, जिसके बारे में पार्टी ने पहले स्पष्ट भी कर दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये तय है बिल्कुल। भाजपा का एक बड़ा चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी हैं, वो कब कैंपेन में जुड़ रहे हैं सर? क्योंकि अभी तक फील्ड में नहीं उतरे हैं शांता जी। शांता कुमार जी का हमें पूरा आशीर्वाद प्राप्त है, और ये जो कुछ भी हम कैंपेन कर रहे हैं, ये सारी की सारी योजना आदरणीय शांता कुमार जी ने बैठकर हम सबको दी है, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आदरणीय शांता कुमार जी 5 तारीख से 2 बड़े जलसे कर रहे हैं, और जनता के बीच में एक बड़ा संदेश जाएगा कि शांता कुमार की भावनाएं पालमपुर के प्रति किस प्रकार से जुड़ी हुई है। और शांति रखिए, धीरे धीरे जो मेरे मित्रों के संशय हैं वो दूर होते चले जाएंगे। लेकिन इस बार शालिका, हिमाचल प्रदेश का रिवाज ही बदलेगा, ये तय है। लेकिन जो पालमपुर की हॉट सीट के बारे में हमारे मित्र प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ये तय है कि पालमपुर में परिवार भी बदलेगा। लोग ये महसूस कर रहे हैं शालिका जी कि 40 साल तक एक मौका दिया, बड़ा मौका मिलता है, 4 पीढ़ी तक मौका दिया।
अब आगे मौका देने की जनता की इच्छा नहीं है, इनको मान लेना चाहिए। ये चाहे जितने मर्जी जो भी जिसको कह सकते हैं भी सुहागियां बांटे, जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, इससे इनका भला होने वाला नहीं। अब जनता का मूड देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे। थैंक यू वेरी मच।